मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। बीजेपी के सदस्यता महाअभियान में पहुंचे बलिया प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। देश भर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान छोड़ दिया है। उसी के मद्देनजर बलिया के सिकंदरपुर में पहुंचे बलिया प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधन के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा के सवाल पर कहा गया कि सपा अपराधियों को प्रश्रय देते आई है। 2027 विधानसभा होने में भले ही अभी समय है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने संभवतः चुनावी कसरत शुरू कर दिया है। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता महाअभियान शुरू कर दिया है। बुधवार को सिकंदरपुर स्थित तुलसी पैलेस में महासदस्यता अभियान भव्य रूप से शुभारंभ हुआ। वहीं कार्यक्रम समाप्त होते ही बलिया प्रभारी व आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सपा पर जमकर बरसे। मीडिया ने सवाल किया कि अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में सरकार बनते ही बुलडोजर पहले गोरखपुर आएगा। जवाब में मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि अखिलेश यादव को कम से कम गुंडे और अपराधियों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। अभी चुनाव आएगा तो देखिएगा, सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। सपा हमेशा से अपराधियों को प्रश्रय देते आई है। मंत्री ने कहा कि 7 साल पहले का जो उत्तर प्रदेश था वह अपराध माफिया के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि उद्योग लगता था, अपहरण का उद्योग है। जेलों में अपराधी समांतर सरकारें चलाया करते थे। भाजपा सरकार की प्रशंसा करते हुए मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का राज है, बहु बेटियां सुरक्षित है, किसी पिता को चिंता नहीं है कि बेटा बाहर गया तो जो जहां है सुरक्षित है, कानून का राज है। सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कम से कम गुंडे और अपराधियों के लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सारे लोग उनके पाले में खड़े होते हैं। अभी सरकार चुनाव आएगा तो फिर देखिएगा कैसे तमाम लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अब प्रश्न दिया है और इसीलिए उत्तर प्रदेश बदनाम था पिछले सत्ता को। 7 वर्षों के पहले के उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे पर अपराध और माफिया राज गुंडों के लिए जाने उद्योग लगते थे। यहाँ तो कहते थे कि अपहरण का उद्योग उत्तर प्रदेश में है, यहाँ वसूली की जाती है, जेलों से अपराधी समानांतर सरकारें चलाया करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरे हिंदुस्तान के 41 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आया है उद्योग के लिए। तो देश के व्यापारियों का, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का भरोसा इस सरकार पर है और इसीलिए है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी जी की सरकार ने समाज का भरोसा जीता है। आज हमारी बहन बेटियां भी रात के अंधेरे में घरों से निकलती हैं। किसी पिता को इस बात की चिंता नहीं करना होता उसका बेटा घर के बाहर गया है तो लौटेगा भी नहीं। किसी व्यापारी को इस बात की चिंता नहीं रहती कब उसको फोन आएगा और उसको पैसा पहुंचाना पड़ेगा। तो कम से कम अखिलेश यादव और मायावती जी को, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को एक ऐसे प्रदेश के रूप में हिंदुस्तान के। एक सवाल, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी नहीं रह गए, अब बायोलॉजिकल हो गए हैं, उनको डीएनए में रुचि लग रही है। डीएनए क्या है उनका फुल फॉर्म भी उनको नहीं पता है। अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। ये लोग कुछ कहने के पहले अपने गिरेबान में नहीं झांकते, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं जो राजनीतिक व्यक्ति को, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते उनको शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आज आप कहते हो, कल आपको सुनना पड़ता है तो क्या होती है। तो मुझको लगता है कि इन बातों से विपक्ष के या किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी मुखिया को ऐसे चाहे कंगना रनौत भी